हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे जो अभी का काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है कि स्टारलिंक जो कंपनी है एलन मस्क की, वो इंडिया में अपना नेटवर्क मतलब इंटरनेट लॉन्च करने जा रही है। तो सबकी ज़बान पे एक ही बात है कि जैसे जियो जब लॉन्च हुई थी उससे पहले इंडियन मार्केट में 15-20 कंपनियां थी, तो जियो के आते ही वो सारी कंपनियां बर्बाद हो गई। तो क्या इस बार स्टारलिंक के आने से जियो बर्बाद होगा, या जो भी 2-4 कंपनियां बची हुई है क्या वो चल पाएगी, या स्टारलिंक सबको मार्केट से खदेड़ देगा? तो ये सब जानने से पहले हम जानते हैं कि स्टारलिंक का जो सिस्टम है ये कैसे काम करता है, और अगर ये इंडिया में आया तो इसके रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि ये नेटवर्क आता कैसे है, आखिर स्टारलिंक के पास ऐसा क्या है। देखो, स्टारलिंक ने क्या किया है कि अर्थ का जो लोअर ऑर्बिट है ना, उसके अंदर काफी सारे सैटेलाइट्स प्रोवाइड करा रखे हैं। वो लगातार अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं से, जैसा आपको दिख रहे हैं ये सब सैटेलाइट्स है। एक फिक्स डिस्टेंस के बाद ये लगातार घूम रहे हैं, और इनकी जो अभी नंबर है जो ऑर्बिट के अंदर वो लगभग 3000 के आसपास ये लॉन्च कर चुके हैं। और पूरी अर्थ को कवर करने के लिए इनको लगभग 40,000 सैटेलाइट चाहिए ना। अभी कुछ कंट्रीज जो है इसकी रेंज में आ रहे हैं, धीरे धीरे अपने नंबर्स बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये कैसे काम करता है। जैसे मान लो ये सैटेलाइट्स है जो ऐसे घूम रहे हैं, और ये जो सैटेलाइट्स हैं ये अर्थ के लोअर ऑर्बिट में है, इसलिए इनका नाम लियो सैटेलाइट्स है, लोअर अर्थ ऑर्बिट। मतलब इनकी डिस्टेंस अगर 1000 किलोमीटर से कम है, अगर कोई भी चीज अर्थ के सरफेस से 1000 किलोमीटर से कम रेंज में है तो उसको अपन लोअर ऑर्बिट में कंसीडर करते हैं। इनकी जो रेंज है वो लगभग 550 किलोमीटर के आसपास है। मतलब वैसे तो 550 किलोमीटर काफी ज्यादा होते हैं, पर अर्थ के ऑर्बिट के हिसाब से ये काफी कम डिस्टेंस है। अभी जो रेगुलर जो सैटेलाइट्स हैं जिनसे अपने नेटवर्क आ रहे हैं है ना, वो हायर ऑर्बिट के अंदर है, उनकी जो डिस्टेंस है वो अर्थ से लगभग 35,000 किलोमीटर के आसपास है। मतलब इनकी तुलना में बहुत ज्यादा दूर है, और वो एक जगह स्टेबल रहते हैं, जियो स्टेशनरी है ना। अब उनमें और इनमें क्या फर्क है ये देखो। जैसे ये ऑर्बिट्स अर्थ के पास में ऐसे रोटेट हो रहे हैं, ठीक है, और इसमें अगर जैसे आपको इंटरनेट कनेक्शन लेना है तो आपके छत के ऊपर एक डिश एंटीना जो है वो इंस्टॉल होएगा, और वो यहाँ सैटेलाइट से डायरेक्ट लेजर रह जाएगी, उससे नेटवर्क को कैच करेगा। जैसे मान लो कि ये सैटेलाइट है, ये एंटीना है, ये आपको इंटरनेट दिला रहा है। ये सैटेलाइट घूमते घूमते यहाँ पहुंचा, मान लो कि यहाँ तक इसकी रेंज है, यहाँ तक भी इसको कैच कर लेगा ये। ठीक है, जैसे ये रेंज से बाहर होगा इतने में ये बड़ा सैटेलाइट आपके रेंज में आ जाएगा। कि मान लो कि जैसे यहाँ तक ये मान लो मार्कर है, यहाँ तक इसकी रेंज काम कर रही है। जैसे ये रेंज से बाहर गया इतने में वो बड़ा सैटेलाइट जो है वो आपकी रेंज में आ जाएगा। इसलिए काफी सारे सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं और आपको एक कांस्टेंट सिग्नल प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी 8% ऐसा बोला जा रहा है कि इनकी जो स्पीड है वो अराउंड 150 Mbps के आसपास है ना। ये इनकी लगभग मैक्सिमम स्पीड बता रहे हैं। कुछ जगहों पर 98 97 है, कुछ जगहों पर 100 के आसपास आ रही है, जहां अभी तक ये चल रहे हैं। इनका सबसे ज्यादा फायदा किस चीज को है कि मान लो जो रूरल एरिया है जहां अभी तक नेटवर्क नहीं मिल रहा, या बहुत ही रिमोट एरिया है जैसे जंगल वगैरह है, ठीक है, तो वहां आप इसकी सहायता से काफी इजीली एक्सेस कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा बोनस पॉइंट क्या है कि ये वहां तक नेटवर्क पहुंचा सकता है जहां तक अभी तक नेटवर्क नहीं पहुंचा है। अमेजोन के जंगल्स तक भी इनकी रेंज है। अभी रिसेंटली हमने कुछ केसेस पढ़े कि अमेजोन के जंगलों में जो ट्राइब्स है वो स्टारलिंक का सैटेलाइट नेटवर्क जो है वो एक्सेस कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि अगर ये आता है, मान लो इंडियन मार्केट में आता है, ठीक है, तो हो सकता है कि जैसे मान लो कि अभी इनके सैटेलाइट्स कम है तो ये प्रॉपर उतनी रेंज नहीं दे पाए। दूसरा, मान लो जो डेंस एरिया है जहां बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, अपने जो बड़े शहर है उनके ऊपर से जब सैटेलाइट निकलेंगे तो इनके पास क्या है, लिमिटेड डेटा है और लोग बहुत ज्यादा है। तो हो सकता है कि आपकी इंटरनेट स्पीड जो है वो थोड़ी कम ज्यादा हो जाए, या ये प्रॉपर इतने लोगों को एक साथ डेटा प्रोवाइड नहीं करा पाए।
ना। इन फ्यूचर हो सकता है ये इसमें अपग्रेड करें, पर अभी तक ऐसा देखा जा रहा है कि हाँ, कि ये डेंस एरिया के लिए ज्यादा काम के नहीं है, कि भाई हाँ वहां अभी तक इनकी रेंज नहीं पहुंच पा रही। दूसरी चीज ये बहुत महंगे हैं ना। मान लो कि अपना जो इंटरनेट सर्विस जो भी अपने को मिल रहा है उसकी तुलना में काफी ज्यादा कॉस्टली है ना। उतनी कॉस्ट जो है अपने जो इंडियन सिटीजन है वो देंगे नहीं इंटरनेट के लिए, कि जब आपको कोई सेम चीज 300 रुपये मिल रही है उसके आप 15,000 रुपये क्यों दोगे, है ना। इतना फर्क है इनकी रेट्स में। और शुरुआत में जो ये डिश एंटीना और जो इंस्टॉल करते हैं इसका लगभग बता रहे हैं कि $500 के आसपास कॉस्ट है। अगर अपन $1 को 80 रुपये भी लेके चले तो भी लगभग 40,000 रुपये का इसका इंस्टॉलेशन चार्ज है। इतने में तो अपनी जो भी सर्विस चल रही है वो 5-6 साल का डेटा अपने आ जाएगा उसके अंदर। इसलिए कि हाँ, भारत में आ रही कंपनियों को इससे बहुत ही कम, मतलब भारत की जो कंपनियां हैं उससे इसके लॉन्च से काफी कम नुकसान है, क्योंकि इंडिया में इतना महंगा इंटरनेट का कोई भी पैसा नहीं देगा जब आपको सेम चीज सस्ते में मिल रही है ना। और हमें पता ही है कि हम भारत के जो लोग हैं, हमें 150 की जगह अगर 70 Mbps आधे रेट में मिल रहा है तो हम 70 ही लेंगे, है ना। कि हमें ज्यादा स्पीड नहीं चाहिए, हमें सस्ता चाहिए। तो इसलिए, और दूसरी बात इसके बहुत सारे नुकसान है कि हो क्या रहा है कि जैसे स्पेस के अंदर बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो गया है ना। अब इतने सारे सैटेलाइट्स अगर स्पेस में लॉन्च किए जाएंगे, ठीक है, और इन सैटेलाइट्स की जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। ये 128 मिनट के अंदर पूरा अर्थ का एक राउंड लगा लेते हैं, तो आप मेजर कर सकते हैं कितना स्पीड से घूम रहे हैं। तो होता क्या है कि इनमें से कुछ सैटेलाइट्स बंद पड़ जाते हैं, और ये बंद पड़े सैटेलाइट्स जब किसी चालू सैटेलाइट से टकराते हैं तो उसको डैमेज करेंगे। कि ऑलरेडी स्पेस में इतना सारा कचरा हो चुका है, तो हो सकता है कि बहुत सारे देश इन पे बैन लगा दें, है ना। इनको रेगुलेट करने में काफी सारी दिक्कतें आ सकती है, ठीक है। तो ये बहुत दूर की कहानी है कि ये लॉन्च होने के बाद भी कब इंडियन मार्केट पे कब्जा करे या नहीं करे, ठीक है। हाँ, जो अभी लोकल कंपनियां जो है वो इनका बेनिफिट लेके जो रिमोट एरियाज है वहां इनके साथ पार्टनरशिप कर सकती है, कि वहां जहां तक अभी तक वो नहीं जा पाए हैं, है ना, वहां तक ये इनकी सहायता से नेटवर्क प्रोवाइड करवा सकते हैं। बाकी ज्यादा वो बड़ा नहीं बात नहीं है कि इनके आने से सब कुछ बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। धन्यवाद।